तो नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं रेशो मैंने आप लोगों को लगभग 85 के आसपास क्वेश्चन करवा दिया। आज बढ़ने वाले हैं, उससे आगे क्वेश्चन देखेंगे 86 से लेकर के लगभग आज मैं 20 के आसपास क्वेश्चन करवाने वाला हूं, ठीक है। और वो सारा का सारा जो क्वेश्चन होगा वो कहीं ना कहीं मिक्सचर के बेस पे होगा, मिक्सचर एंड एलिगेशन के बेस पे, ठीक है। क्योंकि जो मिक्सचर एंड एलिगेशन है वो कहीं ना कहीं रेशो ही है एक प्रकार का। और साथ ही साथ में मैं बात करता हूँ मिक्सचर एंड एलिगेशन का जो रूल होता है क्रॉस प्रोडक्ट वाला, वो कहीं ना कहीं आता है एवरेज वाले से। तो एवरेज वाले में वहां पर मैं प्रूफ करवा दूंगा। शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 86। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 86 में दिया हुआ है 200 लीटर दूध व पानी के मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात दिया हुआ है 17:3, ठीक है। यदि कुछ दूध और मिलाया जाए तो अनुपात 7:1 हो जाता है। तो मिलाए गए की मात्रा ज्ञात कीजिए, मतलब कितना लीटर उसमें और दूध मिलाया गया। तो देखो पहले कितना था रेशो, 17:3 था, और जब उसमें थोड़ा सा कुछ मात्रा में दूध मिला दिया तो यही रेशो क्या हो गया, 7:1 हो गया। तो अब बोला क्या गया है, तो मिलाए गए मात्रा बताइए। तो मिलाए गए मात्रा में बताना, एक बार बताओ, हमने ये जो है ना, ये मिल्क है और ये क्या है, वाटर है। अब एक बताओ, हमने क्या मिल्क मिलाया है या वाटर मिलाया है? हमने मिल्क मिलाया है। तो वाटर जो है, वाटर तो कांस्टेंट है, तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 1 कैसे हो सकता है? तो हमें क्या करना है, अगर हमने वाटर में चेंज नहीं किया है तो इसको बराबर करना है। इसको बराबर करने के लिए मैं क्या करता हूँ, 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ। 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा, 7×3 = 21 और 3×3, यानी कि वाटर यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी क्या है, 3 है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ मिल्क की, तो पहले कितना था, 17 यूनिट था, अब कितना यूनिट हो गया, 21 यूनिट। कितना यूनिट बढ़ गया, 4 यूनिट। अब हमें यूनिट में बोला है 4 यूनिट बढ़ा है, लेकिन ये बताओ पहले मात्रा कितना था, तो 20 यूनिट। यही 20 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ था, 200, है ना। यही 20 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ था, 200। तो 2 यूनिट बराबर 20 आ गया, तो 4 यूनिट बराबर कितना आ गया, 4 यूनिट के लिए मैं इसको 2 से गुना करता हूँ दोनों तरफ, तो 4 यूनिट बराबर क्या आएगा, 20 दूनी 40 लीटर। यानी कि हम उसमें कितना लीटर और पानी और दूध मिलाएंगे, मतलब हम उसमें अगर 40 लीटर और दूध मिलाएंगे तो उसका जो रेशो होगा वो क्या होगा, 7:1 हो जाएगा, ठीक है। यही हमारा क्या है, आंसर है क्वेश्चन नंबर 86 के लिए। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87 क्या कहा गया। 87 में दिया हुआ है द मिल्क एंड वाटर इन द मिक्सचर आर इन द रेशियो 7:5 व्हेन 15 लीटर ऑफ वाटर आर एडेड टू इट्स द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द मिक्सचर बिकम 7:8 द टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द न्यू मिक्सचर इज, ठीक है। तो दूध और पानी का अनुपात कितना दिया हुआ है, मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, 7:5, ठीक है। जब इसमें 15 लीटर पानी ऐड किया जाता है तो यही रेशो जो होता है वो कितना हो जाता है, 7:8 हो जाता है। तो अब एक बताओ, मिल्क तो कांस्टेंट था, सेम पहले भी जितना था अभी भी उतना ही है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। पानी बदला है, कितने यूनिट से बदला है, 3 यूनिट, और यही 3 यूनिट का मतलब वैल्यू दिया हुआ है कितना, 15। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 5 लीटर, ठीक है। 1 यूनिट का वैल्यू 5 लीटर, तो नया क्वांटिटी पूछा है वो 8 है, तो 8 से इसको गुना कर लो। 8 का गुना करेंगे तो 8 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, 8×5 = 40 लीटर। यही हमारा क्या है, आंसर है। क्वेश्चन नंबर 87 की मैं बात करता हूं तो 40 लीटर इज द करेक्ट आंसर, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 88 की। क्या दिया हुआ है, 40 लीटर एक पानी के मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात 7:1 है। तो कितना पानी और मिलाया जाए कि अनुपात 3:1 हो जाए। पानी हमें इसमें और मिलाना है। तो इनिशियली इसका जो रेशियो दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, 7:1, कितना, मिल्क और वाटर का रेशियो दिया हुआ है। बाद में इसमें कुछ पानी मिलाया था जिससे कि रेशियो कितना हो जाता है, 3:1, ठीक है। अब इनिशियली जो क्वांटिटी भी दिया हुआ है हमारे पास 40 लीटर। तो एक बात बताओ, यहाँ पे हमने मिल्क में कोई चेंज किया, हम कहेंगे यहाँ पे मिल्क में कुछ भी चेंज नहीं हुआ। जब मिल्क में चेंज नहीं है तो यहाँ पे यूनिट अलग अलग क्यों आ रहा है, नहीं आना चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, यूनिट सेम करने के लिए यहाँ 3 है ना, तो 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ 7 है तो इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दो पूरे इक्वेशन को। तो जो चेंज करने के बाद मल्टीप्लाई करने का जो वैल्यू आएगा 7×21 रेशियो में कितना आ जाएगा, 3। यहाँ पे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 7×21, और 7 को 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा रेशियो में, 7। अब देखो मिल्क जो है वो क्या है, दोनों जगह सेम है, लेकिन हम बात करते हैं वाटर चेंज हो गया, कितना, 3 से 7 हो गया, यानी 4 यूनिट का चेंज हो गया। अब हमें वही बोला है कि 4 यूनिट का वैल्यू क्या आएगा। तो एक बात बताओ, यहाँ पे जो इनिशियल यूनिट है वो क्या है, 21 और 3 है, तो 21 और 3 24 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है। इसमें मिश्रण कितने का है, 40 लीटर का, है ना। तो 4 लीटर बराबर क्या आएगा, तो दोनों तरफ 6 से मैं क्या करता हूँ, डिवाइड करता हूँ। 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 यूनिट बराबर में 20/3 लीटर कह सकते हैं हम इसको, या फिर 6 सही 2/3 लीटर।
ये हमारा क्या होगा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर में बात करता हूँ किसके लिए, 88 के लिए। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, सी इज द करेक्ट आंसर। तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 89 की। अभी बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन इसमें बहुत ही अच्छे क्वेश्चन भी मैंने लिए हैं, ठीक है। यदि एक जार में दो द्रव्य A और B 4:1 के अनुपात में, यदि 10 लीटर मिश्रण निकालकर 10 लीटर द्रव्य B डाल दिया जाए तो A और B का अनुपात 2:3 हो जाता है। तो मिश्रण में A की शुरुआती मात्रा क्या थी। एक कोई जार है, उस जार में क्या कंटेंट है, इसमें A और B का मिश्रण है। किस रेशो में दिया हुआ है, 4:1 में। ये A है और ये B है, ठीक है। साथ ही साथ में क्या रखा है, इस जार में से 10 लीटर कुछ भी क्वांटिटी निकाल लिया जाता है। अगर मान लो 10 लीटर निकाल लिया तो मिश्रण ही निकलेगा। किस रेशो में निकलेगा, 4:1 के रेशो में 10 लीटर निकल गया ये, ठीक है। ये थोड़ा सा लिख के मैं बता दे रहा हूँ। फिर एक बात बताओ, अगर 10 लीटर 4:1 के मिश्रण में निकलेगा तो जो रिमेनिंग पार्ट होगा वो भी क्या होगा, 4:1 ही होगा, ठीक है। इसमें से हमने कुछ निकाला तो ये इसी अनुपात में निकलेगा, और बचेगा भी तो वो उसी अनुपात में ही बचने वाला है। इसमें कि अगर इसमें 10 लीटर B डाल दिया जाए, मतलब इसमें जो मात्रा है किसका डाला जाता है, B का, तो यही रेशो कितना बन जाता है, 2:3। अब एक बताओ, यहाँ से लेकर के यहाँ तक में क्या A में कोई चेंज हुआ है, तो हम कहेंगे बिल्कुल भी इसमें चेंज नहीं हुआ है। तो A में चेंज नहीं हुआ तो A के यूनिट को बराबर कर लो, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हो, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 4:1 तो ये बनेगा, यहाँ करता हूँ 4:1 तो ये बनेगा, और 2 को 2 से गुना करेंगे क्या आएगा 4, और 2 को 3 से गुना करेंगे कितना आएगा 6। तो ये कहता हूँ यहाँ पे क्या था, 4:1 था, तो 1 से वो कितना हो गया 6, यानी 5 यूनिट बढ़ा। यही 5 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 10, ठीक है। तो वो पूछा क्या है इसमें, किस तो शुरुआत में मिश्रण में A की शुरुआती मात्रा क्या है। तो एक बात बताओ, अभी जो है, जो स्टार्टिंग मतलब A में तो कुछ चेंज हुआ नहीं है, तो जो अभी है वो शुरुआत में भी रहा होगा। तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना है, 10 है ना। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा, 2, तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा, 8 लीटर्स, ठीक है। तो यही हमारा क्या होगा, आंसर भी होगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर में बात करता हूँ 89 के लिए, तो B इज द करेक्ट आंसर। हालांकि इसमें एक और कंसेप्ट मुझे बताना है कि ये वाला भले ही रेशो चेंज हुआ हो, लेकिन इनिशियल रेशो जो है, इनिशियल क्वांटिटी, जितना क्वांटिटी यहाँ पे है उतना ही क्वांटिटी क्या है यहाँ पे। मैं आगे क्वेश्चन लूंगा उसमें बताऊंगा, उसमें ये यूज भी होगा। तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की। क्या दिया हुआ है 90 में, यदि 75 लीटर नहीं है कि एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 है, तो कितना पानी और मिलाया है कि मिश्रण 1:2 हो जाए। तो देखो क्या दिया हुआ है, 75 लीटर का मिश्रण में दूध और पानी का, मिल्क और एंड वाटर का रेशियो कितना दिया हुआ है, 2:1। कितना लीटर इसमें और पानी मिलाया जाए कि ये रेशो जो हो जाए कितना हो जाए, 1:2। तो वाटर मिक्स कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे वाटर क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो बराबर करने के लिए मैं इसको क्या करूँगा, 2 से वाटर मिक्स कर रहे हैं ना इसमें, तो मिल्क जो है मिल्क बराबर होना चाहिए। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2:4। तो वाटर क्या है, पहले 1 मात्रा था, अब कितना हो गया 4, यानी कितना बढ़ गया 3। अब एक बताओ, इस 3 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2 और 1 3, क्या वैल्यू कितना दिया है 75। तो इस 3 का यूनिट भी कितना होगा 75, यानी कि उसमें कितना 75 लीटर, उसमें 75 लीटर अगर पानी और मिला दिया जाता तो वो जो रेशो होगा चेंज होकर क्या हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर 90 की मैं बात करूं तो 90 के लिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 91 की, ठीक है। 91 में क्या दिया हुआ है, यदि A और B दो मिश्र धातु है जो सोने और तांबे के मिश्रण से बनाई गई है, यदि A और B के में सोने और तांबे का अनुपात कितना दिया हुआ है, 5:3 और 5:11। यदि समान मात्रा में A और B को मिलाकर एक तीसरा धातु C बनाया गया तो C में सोने और तांबे का अनुपात ज्ञात कीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन है। एक A है, मान लेना कोई बक्सा है A, एक B है, ठीक है। इसमें जो रेशो दिया हुआ है सोने और तांबे का, वो कितना दिया हुआ है, सोने और तांबे का इस वाले में दिया हुआ है 5:3, और दूसरे वाले में कितना दिया हुआ है, 5:11। इन दोनों को मिक्स किया जाता है इक्वल क्वांटिटी में, जितना क्वांटिटी यहाँ से ले आता है उतना ही क्वांटिटी यहाँ पे। तो जो C बनेगा उसमें बोला है गोल्ड एंड कॉपर, इसका रेशो क्या होगा। तो एक आता हूँ, यहाँ पे जो क्वांटिटी का जो जोड़ बन रहा है, रेशो का जोड़ कितना बन रहा है 8, यहाँ पे रेशो का जोड़ कितना बन रहा है 5 और 11 दिया हुआ है, तो ये कितना बन रहा है 16। तो इसको भी 16 होना है, तो इसको मुझे क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूनी 10, और 2 से इसको गुना करेंगे तो 3 दूनी 6। तो यहाँ पे जो मैं बात करता हूँ गोल्ड का कितना क्वांटिटी है 10, और यहाँ पे गोल्ड का क्वांटिटी कितना है 15। 10 और 5 कितना होगा टोटल क्वांटिटी
15 और यहाँ पे कॉपर का क्वांटिटी कितना है 6 और यहाँ पे कॉपर का क्वांटिटी कितना है 11 और 6 कितना आएगा 17। तो जो हम बात करते हैं वेसल कह लो या फिर कोई तीसरा मिक्सचर जो होगा सी जो मिक्सचर होगा उसमें हम बात करते हैं गोल्ड एंड कॉपर का जो रेशियो होगा वो क्या होगा 15:17। यही हमारा क्या है आंसर है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा सी इज द करेक्ट आंसर। तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 92 की। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 92 में? दो मिश्र धातु में सोने व चांदी का अनुपात 7:22 दिया हुआ है और दूसरे वाले में कितना है 21:37। तो इन दो धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्र धातु में सोने व चांदी का अनुपात 25:62 हो। तो देखो ए वाला मान लेते हमें ए कोई क्वांटिटी होगा, ए कोई मिक्सचर होगा जिसमें गोल्ड और सिल्वर का जो रेशियो दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 7:22। दूसरा है बी में कितना दिया हुआ है 21:37 और इन दोनों को मिलाने के बाद मतलब कि नया मिक्सचर तैयार होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए नया मिक्सचर सी, उसमें रेशो क्या होना चाहिए 25:62। तो एक बताओ हमें क्या करना है इन दोनों को मिक्स किस रेशो में करें कि हमारा क्या हो 25:62 बने। तो इन दोनों का जोड़ कितना है 29, इन दोनों का जोड़ कितना है 58 और इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 87। इन तीनों का एलसीएम निकालना है। इन तीनों में कॉमन 29 दिख रहा है तो कॉमन 29 दिख रहा है तो एलसीएम लेंगे तो मुझे क्या करना होगा इसको 6 से गुना करना होगा, इसको गुना करना होगा किससे 29 का 2 बार में कट रहा है तो इसको 3 से गुना करना होगा, 29 से 3 बार में आ रहा है तो इसको 2 से गुना करना है। तो जब मैं गुना करूंगा तो जो वैल्यू बनेगा 6 से इस वाले इक्वेशन को गुना कर दो 7×42। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ गोल्ड लेना है। यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 से कितना आ जाएगा 63 और यहाँ पे जब हम गुना करेंगे तो 25 से कितना आ जाएगा 25 दूनी 50। 42 में से 50 किया तो क्या आएगा 8। 63 में से मतलब 50 में से 42 एक को घटाना होता है एक को जोड़ना होता है। मतलब अगर मान लो एक वैल्यू मतलब ये जो होगा ना 50 जो आएगा इन दोनों के बीच में ही होगा वो, मतलब इस एक से छोटा होगा एक से बड़ा। जिससे छोटा होगा उसमें से मुझे क्या करना है 50 में से उसे घटाना है और जिससे बड़ा होगा तो बड़े में से क्या करना है इसको घटाना है। तो 63 में से 50 घटाएंगे तो कितना आएगा 13। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे हमें किस रेशो में इसको मिक्स करना है 13:8 के रेशो में क्या करना होगा गोल्ड और कॉपर मतलब कि मिक्सचर ए और मिक्सचर बी को 13:8 के अनुपात में अगर हम मिलाते हैं तो जो मिश्रण तैयार होगा उसमें क्या होगा गोल्ड और सिल्वर का रेशो 25:62। यानी कि क्वेश्चन नंबर उसकी 92 की बात करूं तो ए इज द करेक्ट आंसर। 93 की क्या रखा है एक मिश्र धातु में जिंक और तांबा 1:2 के रेशो में दिया हुआ है। दूसरे मिश्र धातु में यदि अनुपात 2:3 है किस अनुपात में दोनों मिश्र धातु को मिलाया जाए कि नई धातु में जिंक और तांबा जो है वो कितना हो जाए 5:8 हो जाए। ठीक है, तो देखो इसको करने का वही तरीका है। क्या दिया हुआ है 1:2 पहला मिश्रण है। बी वाला जो मिश्रण है उसमें कितना दिया हुआ है 2:3 और इसको किस रेशो में मिलाया जाएगा जो सी होगा ना उसमें इन दोनों रेशो जो होना चाहिए ए और बी को किस रेशो में मिलाना चाहिए कि जो सी है ना सी मिक्सचर जो बने उसमें क्या हो जिंक और कॉपर का रेशो 5:8 हो। तो इसमें हम बात करते हैं इन दोनों का जोड़ कितना होगा 3, इन दोनों का जोड़ कितना होगा 5 और इन दोनों का जोड़ कितना होगा 13। तो मुझे क्या करना है इसमें ना सबसे अच्छा तरीका मैं बताता हूँ सॉल्व करने का। हालांकि हम इन सब का एलसीएम लेंगे लेकिन एलसीएम लेने से भी बेस्ट तरीका है कि यहाँ पे एक है तो एक लो, मतलब इन दोनों में मतलब यहाँ पे दिया ना ए और बी का रेशो 1:2 तो यहाँ से एक लेना है और ये 5 और 13 को गुना कर देना है। फिर इस वाले पार्ट में मैं बात करता हूं तो कितना है यहाँ पे जिंक लेते हैं हम तो कितना आएगा 2। ठीक है, तो 5 को छोड़ दो और 3 और 13 को यहाँ पे गुना कर दो 3 गुने में 13। अब फिर हम बात करते हैं सी की बात। सी में मिश्रण बनना चाहिए तो सी में मिश्रण बनना चाहिए उसका यूनिट कितना दिया 5 तो 13 को छोड़ दो 5 गुने में 3 ले लो। अब यहाँ पे कुछ कॉमन दिख रहा है तो उसको काट सकते हैं, नहीं है कॉमन तो आपस में मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर दो। तो 13 पंचे कितना आ जाएगा 65। फिर उसमें कितना आ जाएगा 13 6 78 और 5 25 75। घटाने के बाद कितना बचेगा यहाँ पे हमारे पास 10। 75 में से 65 गया तो 10 और 78 में से 75 गया तो कितना आएगा 3। तो हमें किस रेशो में मिलाना है 10:3 के रेशो में मिला देना, यही क्या होगा आंसर होगा। मतलब इसको सॉल्व करने का अच्छा तरीका है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन ये बनता ही बनता है क्योंकि अच्छा क्वेश्चन नहीं है। बात करते हैं 94 की। क्या दिया है 94 में एक गिलास में दूध और पानी को 3:5 के अनुपात में मिलाया जाता है। एक दूसरे गिलास में दूध और पानी को 6:1 के अनुपात में मिलाया जाता है। इन दोनों गिलासों को के मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया है कि इसका नया अनुपात दूध और पानी का कितना हो 1 और 1 हो। देखो 3 मिश्रण, एक गिलास ए मान ले तो हमें इसमें कितना दिया हुआ है 3:5
दूसरा ग्लास बी दिया हुआ है, उसमें कितना दिया हुआ है, किस रेशो में, 6:1। अब इन दोनों को किस अनुपात में मिलाया है कि ग्लास सी में जो पानी और दूध हो वो कितना हो, 1:1 हो। तो मैंने क्या बोला, इसको लो, सिर्फ इस वाले से वैल्यू को लेना है हमें, ठीक है। 3 हमने यहाँ पे लिया। अब मैं बात करता हूँ इन दोनों का जोड़ कितना होगा, 6 और 1 7। तो पहले 7 से गुना करो, 1 और 1 2, 2 से गुना करो। फिर इसके बाद हम बात करते हैं बी की, तो बी हम बात करते हैं यहाँ लेना है 6। तो इन दोनों का 5 और 3 8, 8 से गुना करो, और 1 और 1 2, 2 से गुना कर दो। फिर उसके बाद हम बात करते हैं सी की। सी को हमें क्या करना है, बीच में रखना है, क्योंकि एवरेज वही निकलेगा वहीं से। 1 5 और 3 8, 6 और 1 7, ठीक है। अब हम बात करते हैं सब में कुछ कॉमन दिख रहा है तो कॉमन निकाल लो। 2 कॉमन दिख रहा है, 2 से कट रहा है, तीनों कटना चाहिए कॉमन के साथ। अब और भी कुछ निकल रहा है कॉमन, नहीं निकलेगा। तो 7 से कितना आएगा, 21, 6 8 48 और 7 चौक 28। क्या आ जाएगा, 28 में से 21 घटाएंगे तो 7, और 48 में से घटाएंगे तो 20। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, रेशो जो होगा किस अनुपात में मिलाना चाहिए, ए और बी को 20:7 के अनुपात में मिलाएंगे। तो जो हमारा सी होगा उसमें दूध और पानी क्या होगा, इक्वल मात्रा में होगा, ठीक है। तो यही हमारा क्या है, आंसर है। क्वेश्चन नंबर में बात करता हूँ 94 के लिए, तो ए इज द करेक्ट आंसर, 20 अनुपात। करते हैं क्वेश्चन नंबर 95 की। क्या दिया हुआ है, एक मिश्रण में शराब व पानी का अनुपात 3:2 है। यदि दूसरे मिश्रण में यहाँ 4:5 है, तो दूसरे की कितनी मात्रा पहले की 3 लीटर में मिलाई जाए कि नए मिश्रण में शराब व पानी 11 मतलब इक्वल हो, शराब और पानी जो है इक्वल है। सेम वही क्वेश्चन है, मतलब कि पहले में कितना दिया हुआ है क्वांटिटी, पहले में रेशो ए में 3:2, दूसरे में कितना दिया हुआ है 4:5, होना कितना चाहिए 1:1। तो यहाँ से मुझे क्या करना है, 3 लेना है, यहाँ से क्या करना है मुझे 4 लेना है, और यहाँ से 1। अगर 3 लिया है यहाँ से तो इन दोनों का जोड़ 9, इन दोनों का जोड़ गुने में 2। फिर अगर मैंने यहाँ से 4 लिया है तो इन दोनों का जोड़ 5, और इन दोनों का जोड़ 2। 1 लिया है तो इन दोनों का जोड़ कितना आएगा 5, और इन दोनों का जोड़ कितना आएगा 9। कॉमन कुछ अगर दिखे तो हटा दो वहां से, कॉमन नहीं दिखे तो मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर दो, ठीक है। अगर छोटा क्वेश्चन हो तो मल्टीप्लाई करके ही सॉल्व करना है। तो 3 3 9 9 दूनी 18, कितना आ जाएगा 18। रेशियो में 4 पंचे 20, 20 दूनी 40, 9 3 27 दूनी 54 होगा ना, 9 3 27, 27 दूनी 54 आएगा ये। फिर उसके बाद हम बात करते हैं 9 पंचे 45, कितना आ जाएगा, यहाँ से 40 में से 45 गया तो 5, और 54 में से 45 गया तो 9। अब क्या रखा, यही 5 यूनिट का वैल्यू, यही 5 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3 लीटर, पहले का 3 लीटर मिलाया जा रहा ना। तो बोला है 9 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा, तो 9 यूनिट निकालना है, तो 3/5 गुने में 9, 9 3 27 बटे में 5 लीटर, यही हमारा क्या है आंसर। 5 25, 2/5 लीटर, यही हमारा आ जाएगा आंसर, ठीक है। यानी कितना मात्रा मिलाना है 5 सही 2/5 लीटर, यानी कि 95 के लिए मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 96 की। क्या रखा है, एक बर्तन ए में ए और बी, मतलब बर्तन में ए और बी का अनुपात दिया है 7:5 के अनुपात में है। जब 9 लीटर मिश्रण को निकालकर इसमें द्रव्य बी को मिला दिया जाता है तो अनुपात क्या होता है 7:9 हो जाता है। तो ए की शुरुआती मात्रा ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये भी। क्या क्या रखा है, ए और बी का जो रेशो दिया हुआ है स्टार्टिंग में, कितना दिया हुआ है ए और बी का रेशो 7:5। इसमें से क्या कहता है, मिश्रण में से 9 लीटर निकाल दिया जाता है, ठीक है। मिश्रण में से 9 लीटर निकाल दिया जाता है। तो एक बताओ अब मिश्रण कितने का बचेगा, मिक्सचर 7:5 का ही बचेगा, ठीक है। अब क्या करता है, इसमें वापस से 9 लीटर लेकिन बी को डाला जाता है, बी को इसमें क्या किया जाता है 9 लीटर डाला जाता है, बी मतलब कि बी द्रव्य को 9 लीटर इसमें डाला जाता है। तो यही रेशो क्या होता है 7:9 हो जाता है। तो एक बताओ यहाँ से यहाँ चेंज कितने का हुआ 4 यूनिट का। अब यही 4 यूनिट का वैल्यू कितना दिया है 9। तो एक बताओ ये टोटल यूनिट कितना बन रहा है 16 है ना, 9 और 7 16। तो 16 यूनिट कितना आएगा, इसको 4 से गुना कर दो, इसको भी 4 से गुना कर दो। तो टोटल जो द्रव्य होगा मिश्रण में, टोटल मिश्रण जो होगा वो कितना आएगा 9 चौक 36,
ठीक है, यानी 16 यूनिट बराबर क्या है 36। अब एक बात बताओ, ये जितना पहले इसमें क्वांटिटी था, जो क्वांटिटी पहले था वही क्वांटिटी ये भी है कि नहीं है? तो हम कहेंगे बिल्कुल है, क्योंकि देखो 9 लीटर हमने निकाला, लेकिन 9 लीटर पूरे में से निकाला और 9 लीटर वापस डाल दिया, तो पहले जितना मात्रा रहा होगा मिश्रण का उतना ही मात्रा तो अब भी है। तो ये बताओ पहले जो था वो कितना मात्रा था, 7 और 5 12, है ना? तो 12 यूनिट का वैल्यू ही कितना दिया हुआ है, 36 लीटर दिया हुआ है। तो हमसे पूछा 7 यूनिट का वैल्यू क्या आएगा, तो मैं क्या कर लेता हूँ, इसको 12 से डिवाइड करता हूँ और 7 से गुना करता हूँ। तो 12 तिये 36 गुने में 7, तो क्या आ जाएगा 7 यूनिट का वैल्यू 7 तिये 21। यही क्या होगा हमारा आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 96 की मैं बात करता हूँ तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी इज द करेक्ट आंसर। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 98 की। ठीक है, 98 में क्या दिया हुआ है, 2 बर्तन ए और बी में दूध और पानी का अनुपात दिया हुआ है, क्रम से कितना दिया हुआ है, 4:3 और 2:3। ठीक है, पहले वाले में कितना दिया हुआ है, ए में 4:3 और बी में यही रेशो कितने का दिया हुआ है, 2:3। तो इन बर्तनों को किस अनुपात में मिलाया है कि नए मिश्रण आधा दूध और आधा पानी हो, 1:1 में हो, यानी कि 1:1 में हो। तो क्या करेंगे, मैंने क्या बताया था अभी, इसमें 4 उठाना है, यहाँ से कितना उठाना है, 2 उठाना है और यहाँ से कितना लेना है, 1। अब क्या करना है, अगर मैंने इस वाले में 4 लिया है तो इन दोनों का जोड़, इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 और 3 और 2 5, 2 गुने में 5। इसमें क्या करना है, अगर हमने 2 उठाया है तो 1 और 1 2, 4 गुने में 3, सॉरी 4 और 3 7, 2 गुने में 7, इसमें 7 और 5 कितना आ जाएगा, इस सबको मल्टीप्लाई, कॉमन कुछ दिख रहा है इन तीनों में, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो 5 दूनी 10 चौक 40, 2 दूनी 4 सत्ते 28, 7 पंचे 35, 40 में से 35 घटेगा 5 और 35 में से 28 घटाएंगे तो कितना आएगा 7। तो किस रेशो में मिलाना है, 7:5 के रेशो में हमें मिलाना है। तो यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। हाँ, तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 99 की। क्या रखा, पानी और ग्लिसरीन का अनुपात 1:3 है। मिश्रण की कुल धारिता जो दिया हुआ कितना दिया हुआ, इसमें कुल क्वांटिटी जो कितना है 240 सीसी। कितनी मात्रा में पानी मिलाया जाए कि नया अनुपात 2:3 हो जाए। क्या क्या रखा है, पानी और ग्लिसरॉल दिया हुआ है 1:3 है। ठीक है, और टोटल क्वांटिटी की बात जो की गई है, टोटल क्वांटिटी कितना दिया हुआ है 240। क्या रखा है, किस अनुपात में पानी मिलाया है कि यही रेशो जो है वो कितना हो जाए 2:3 हो जाए। ठीक है, अब मैं बात करता हूं यहाँ पे कि पानी में कोई चेंज हुआ है तो हम कहेंगे नहीं, लेकिन इसमें ग्लिसरॉल में चेंज हुआ है, 1 से बढ़ के कितना हो गया 2। तो हम बात करते हैं पहले क्वांटिटी कितना था 4 से मैं इसको डिवाइड कर दूंगा, 4 6 24 यानी कि 60, है ना। 1 यूनिट बराबर 60 आ गया और बढ़ कितने से रहा है 1 से, यानी कि 60 लीटर इसमें मैं और ग्लिसरॉल मिला दूं तो जो रेशो हो जाएगा नया कुल अनुपात जो होगा वो क्या होगा 2:3। यानी कि क्वेश्चन नंबर 99 की मैं बात करता हूं तो बी इज द करेक्ट आंसर। तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 100 की। क्या रखा है, 25 लीटर एक मिश्रण में एसिड व पानी का अनुपात 4:1 है। 3 लीटर पानी और मिलाया था तो नया अनुपात एसिड पानी का क्या होगा। तो देखो क्या दिया हुआ है, एसिड और वाटर का रेशो 4:1 और टोटल क्वांटिटी 5 का वैल्यू दिया हुआ 25, तो 1 का वैल्यू कितना आएगा 5। तो पहले वाले में एसिड कितना रहा होगा 20 और पानी कितना रहा होगा 5। पानी को 3 और मिला दिया जाता है 3 लीटर, तो कितना हो जाएगा, पानी 8 लीटर हो जाएगा और एसिड कितना हो जाएगा 20। इसका रेशो निकाल लो, 4 दूनी 8 4 पंचे 20, यही क्या होगा हमारा आंसर होगा। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड बाय।